नमस्कार मित्रों, मैं यदुनंदन गोस्वामी केपी नाड़ी कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजर जयपुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आज हम एक नया विषय लेके आए हैं। जीवन में कई लोग बाग प्रेत बाधा से व्यथित होते हैं। ये प्रेत बाधा क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम देखते हैं जीवन में बहुत सारे लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंट से, या उनका मन अतृप्त रहता है, कुछ चीज़ नहीं, वासनाएं रह जाती हैं या इच्छाएं रह जाती हैं, या उनका मर्डर हो जाता है या किसी कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के कारण उनकी आत्मा की शांति नहीं होती, और मृत्यु उपरांत उनके जो 12 दिन के वैदिक कार्य हैं उनकी शांति के लिए, आत्मा शांति के लिए वो नहीं हो पाते हैं। मनुष्य योनि जो आती है उसमें व्यक्ति के हर चीज़ के लिए क्रियाएं 16 हैं। गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक के सारे वैदिक कार्य हैं जिनके साथ ब्राह्मणों द्वारा किया जाकर उसकी आत्मा को अंतिम जो क्रिया है वह उसका दाह संस्कार भी एक वैदिक तरीके से किया जाता है, और उसके बाद में 12 दिन तक उसके सारे कर्म किए जाते हैं और साल भर तक की क्रियाएं रहती हैं। 12 दिन तक तो वह कोई भी सामान्य सा व्यक्ति भी मृत्यु होता है तब भी वो 12 दिन तक तो वहीं आसपास भटकता रहता है, और उसका शरीर तो चला जाता है लेकिन 12 दिन तक उसकी आत्मा वहीं रहती है। 12 दिन के बाद उसकी आत्मा नया रूप लेके नई रूप होता है। कई बार यह आत्मा शांत नहीं हो पाती है और आत्मा भटकती रहती है। आत्मा को पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं मिलती है और उसका जीवन खत्म नहीं होकर उसका वहीं भटकता रहता है, और ये भटकने के कारण उसे जीवन में कई बार उसकी आत्मा भटकती रहती है। और वो आत्मा कमज़ोर व्यक्ति की, और ज्योतिष में ऐसे ज्योतिषीय कारण हैं, ग्रहों की स्थिति होती है जिसके कारण उन पर बहुत जल्दी अटैक हो जाता है और वो उन पर आत्मा प्रवेश कर जाती है। आयुर्वेद में कहा गया है कि अंगूठे के नीचे एक नस होती है, वह अगर प्रेतात्मा उसमें बस जाती है, अंदर चली जाती है, तो वो तीव्रता उसमें नस में बहुत तेज आ जाती है। हम देखते हैं दैनिक जीवन में कई लोग बाग इन चीज़ों को मानते नहीं हैं, कहते हैं इन चीज़ों पे कुछ दम नहीं है, लेकिन कई लोगों में प्रेतात्मा आ जाती है। मेरे तो प्रैक्टिकल देखा गया है, और वो उनकी आवाज़ बदल जाती है, वो ऐसी ऐसी बातें बोलने लग जाते हैं, यानी क्योंकि उनकी भाषा बिल्कुल बदल जाती है, उसकी सामान्य भाषा बदल जाती है, और उसमें ताकत पता नहीं इतनी ज़्यादा आ जाती है अंदर ताकत, और वह व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। जो व्यक्ति इन चीज़ों से गुजरता है वो भुगतता है, और वो जानता है कि ये प्रेतात्माएं कितनी कठिन हैं और इन प्रेत आत्माओं से कैसे निजात मिले, कैसे छुटकारा मिले। जो व्यक्तिगत रूप से जीवन में इन चीज़ों पे गुजर जाता है उसके लिए बहुत ही कष्टमय जीवन होता है। ये स्थिति क्यों बनती है इसके बारे में हम देखते हैं। शेक्सपियर ने अपने नाटकों में भी प्रेतात्माओं के बारे में किया है, यानी इसका कहने का मतलब है विदेशों में भी प्रेत आत्माओं के बारे में विचार किया जाता है। शेक्सपियर ने अपने नाटकों में प्रेतात्माओं के बारे में उल्लेख किया है। अब यह किस कारण से होता है इसका उल्लेख करना चाहेंगे। अगर किसी जातक के लग्न में चंद्रमा और राहु साथ में, तो यह स्थिति बनती है। जब लग्न में चंद्रमा राहु साथ में हो जाता है तब प्रेतात्मा उस पर बहुत जल्दी असर करती है। साथ में अगर चंद्रमा किसी भी जातक का क्षीण चंद्रमा है, यानी अमावस के आसपास का चंद्रमा है, या चंद्रमा अस्त है सूर्य के साथ, तब भी व्यक्ति का मन कमज़ोर होता है। अगर उसमें विल पावर कमज़ोर होगी तो उस पर प्रेतात्माओं का प्रभाव बहुत जल्दी बढ़ जाता है। अगर किसी पत्रिका में अगर थर्ड हाउस बहुत कमज़ोर है, थर्ड हाउस में नीच का चंद्रमा बैठा है, तब भी व्यक्ति में विल पावर ख़त्म हो जाती है। अगर जो कमज़ोर ताकत है उस पे आत्माओं का प्रवेश बहुत जल्दी होता है। यानी चंद्रमा के नेगेटिव होने या चंद्रमा का शांत हो, यानी मन का संबंध बहुत ज़्यादा है। अगर किसी जातक के लग्न में ही राहु और चंद्र अपने साथ में युति में है, और साथ में पंचम नवम भाव में शनि राहु की युति है, तब भी यह पोजीशन हो जाती है। कई बार हम देखते हैं कि अगर लग्न में मंगल है तब
लग्न में मंगल होने से भी और उसको राहु जैसा प्लानेट देख रहा है तब भी उसमें उत्तेजना का भाव ज़्यादा होगा। अगर मंगल राहु की युति है तब भी प्रेतात्माओं का प्रवेश हो जाता है। जातक परिजातक और कई पुराने ग्रंथों में प्रेतात्माओं की प्रवेश के संबंध में कौन सी राशि लग्न कमजोर होगा किसी जातक का तब भी उसकी जीवन में बहुत ही नेगेटिव प्रभाव होगा। यानी उल्लेख किया गया है क्या क्या स्थिति होती है जिससे प्रेतात्मा किसी पे प्रवेश कर जाती है। अगर किसी जातक का लग्न कमजोर है, लग्न का सबलॉर्ड या लग्नेश अष्टम भाव में पड़ा है और वो भी सूर्य जैसे प्लानेट से अस्त है तो वो व्यक्ति बहुत ही कमजोर लग्न हो जाएगा और उस पर आत्माओं का प्रवेश हो जाएगा। अब ये आत्माएं प्रवेश कैसे करती हैं, क्या करती हैं? हम देखते हैं कि बहुत पुराने पुराने वृक्ष होते हैं जहाँ पे रात को अकेले गुजरना बहुत मुश्किल होता है। वहाँ से अगर गुजरते हैं तो प्रेतात्माओं का प्रवेश हो जाता है। और अगर वहाँ से गुजरते हैं और आप कोई इत्र या खुशबू के आइटम लगा के जाते हैं या कोई मिठाई, सफ़ेद मिठाई लेके जाते हैं तो आप उसके लिए जाते हैं तो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और आपको प्रवेश कर जाती हैं। विशेष रूप से महिलाएं मासिक धर्म के दौरान रात्रि में सुनसान जगह पे गुजरती हैं तो उनके साथ ये घटना घट जाती है। साथ में भी कोई पुरुष या जेंट्स अनजान जगह पे बाथरूम वगैरह कर देते हैं जंगल वगैरह में, ग्रामीण क्षेत्रों में, तो वहाँ पे प्रेतात्माएं बर्बाद कर देती हैं आपको। साथ में ही कई बार तेज तूफान आते हैं, बरसात, तूफान, तेज हवाएं चलती हैं, तब आपको अपनी खिड़कियां बंद रखनी चाहिए। अगर आप खिड़कियां खुली रखते हैं तो कई बार प्रेतात्माएं साथ में आ जाती हैं और आपकी नेगेटिविटीज को पकड़ लेती हैं। और आपके पत्रिका में अगर चंद्रमा वीक है, लग्न वीक है तो आप पर बहुत आसानी से ही प्रवास हो जाएगा। साथ में अगर आप स्नान करते हैं, वो भी खुले में करते हैं, बिना वस्त्र के करते हैं, तब भी प्रेतात्माएं आप पे प्रवेश कर जाती हैं। साथ में ही कई बार हम देखते हैं कि कई लोग बाग अपने खान पान पे नहीं देते, कभी भी रात्रि को 12 बजे बाद खाना खाते हैं, ये करते हैं। अगर आप मिष्ठान वगैरह रात्रि को 12 बजे घर पे भी करते हैं तो आपको बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि 12 बजे से 4 बजे के मध्य जो अवधि होती है वह प्रेतात्माओं की अवधि होती है। इस अवधि में अगर आप कोई गलत यानी खाने पीने का काम करते हैं, वो भी दूध से संबंधित चीज़ें या करते हैं, दूध भी पीते हैं, तो आपके दूध पीने से भी कई बार नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। यह स्थिति कई बार बहुत जटिल हो जाती है और ऐसे जातक में इतनी ताकत आ जाती है और उसको अनजान लोग बाग जानते नहीं हैं, मारा पीटी करके उसको निकालने की कोशिश करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा लोग बाग इससे भयभीत रहते हैं, तो इसका उपाय किया जा सकता है। इसके लिए सबसे बड़ा उपाय यह है कि व्यक्ति को अपना लग्न मजबूत रखना चाहिए, अपना इष्ट मजबूत रखना चाहिए, भगवान की आराधना करनी चाहिए। विशेष रूप से अगर किसी का व्यक्ति का लग्न बहुत कमज़ोर है तो उसको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। उसके आस पास भूत पिशाच कभी नहीं आएंगे, कोई नहीं आएंगे। साथ में उसका विल पावर बढ़ेगा। हनुमान जी में ऐसी ताकत है और उस पर कोई भी घटनाएं घटेंगी नहीं। बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं आप, उससे भी आपका लग्न मजबूत होगा। अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं उससे भी आपको अच्छा होगा। आप कुछ प्रिकॉशंस रखेंगे तो आपको ये प्रेतात्माएं कोई भी दूषित नहीं कर पाएंगी और आपको भयभीत नहीं होना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इनके प्रति अवेयरनेस नहीं रखेंगे और अपने आप को बहुत ज़्यादा शूरवीर समझेंगे और ऐसी घटनाएं करेंगे तो आप जब ऐसी घटनाओं से जकड़ जाएंगे तो आपको बहुत ही, आपसे ज़्यादा आपके परिवार वालों को बहुत ही नेगेटिव असर पड़ेगा। तो व्यक्ति को प्रेतों से बचना चाहिए। विशेष रूप से मैं तो ये सुझाव दूंगा कि व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो जाती है उसके 12 दिन के जो मृत्यु के बाद के उसके आत्माओं को शांति के लिए जो किया जाता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि 1000 आदमी को खाना खिलाएं, मैं तो यही कहूँगा कि ब्राह्मणों को 12 ब्राह्मणों को भी भोजन कराएं, तृप्त करें। यानी उस आत्मा के निमित्त जिसकी मृत्यु हो गई है उसके निमित्त ऐसे काम करें जिससे उसकी आत्मा संतुष्ट हो
और उसने जो जीवन में आदर्श लिए थे, मेरे को ये करना था, मेरे को ये काम करना था, उनके कार्यों को पूरा करेंगे तो आत्मा कभी भी असंतुष्ट नहीं होगी। उसके जीवन के जो लक्ष्य थे, उद्देश्य थे, वो उनके लक्ष्यों को या उनकी इच्छाओं को अगर आप पूरा कर देंगे। उनकी इच्छा थी कि मैं वहाँ पे जाऊँ, यानी शिव जी की आराधना के लिए हिमालय जाऊँ और बद्रीनाथ केदारनाथ जाऊँ, रामेश्वरम जाऊँ, और वो इच्छा पूर्ति नहीं कर पाते। तो उनके बच्चों को यह है कि उनकी इच्छाओं को पूर्ति करें और वहाँ जाएं और उनको उस वक्त जाके उनको नमन करें। यानी माँ बाप जो भी आपकी मृत्यु होती है, दादा दादी जिनकी मृत्यु होती है, उनकी इच्छाओं के अनुरूप अगर आप कार्य करते हैं तो आत्मा संतुष्ट होकर आपको बहुत सारे आशीर्वाद देगी और आपके जीवन को खुशहाल करेगी। वहीं आपकी आत्मा अगर अतृप्त रह गई तो वो आपको भी परेशान करेगी और दूसरों को भी परेशान करेगी। साथ में ही मैं कई बार देखता हूं कि जिसके लग्न में शनि बैठा होता है या सप्तम भाव में शनि होता है, जातक परिजातक में भी कहा है, उस व्यक्ति को सपने में भूत प्रेत दिखाई देते हैं और उसको पहले से भी आभास हो जाता है कि ये घटना घटने वाली है। उसको भूत प्रेत आकर बता देते हैं कि आपके साथ यह घटना घटने वाली। मेरे पास कई लोग वाग आते हैं, वो बताते हैं, मैं उनसे पूछता हूं तो बताते हैं कि हमको वास्तव में पहले से ही आभास हो जाता है ये घटना घटनी। यानी शनि प्लैनेट के साथ में आपको भूत प्रेत कई बार पॉजिटिव असर भी देते हैं और आपके परिवार के सदस्य भी आपको दिखाई देते हैं और आपको बताते हैं ऐसा काम करें। तो ज्योतिष की अवधारणाएं गहरी हैं और इन पे जो विश्वास करता है, श्रद्धा करता है, उनका जीवन यथार्थ में बहुत अच्छा जाता है। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार।